बहुत मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों का शिक्षक संदीप सर फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ कारक का अगला भाग लेकर। पिछले दिन हम लोगों ने पहले 4 भेद पढ़ लिए थे, तो आज हम बाकी के 4 भेद पढ़ने जा रहे हैं। सभी थोड़ा ध्यान से विषय को सुनने की कोशिश करें और अच्छी तरह से समझ लें। तो आज हम पहला भेद जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अपादान कारक। इसकी परिभाषा को पहले हम देख लेते हैं। जिस शब्द से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण जैसे यहाँ दिया गया है, गंगा हिमालय से निकलती है। इसकी विभक्ति चिन्ह जो है वो है से। तो कहाँ से निकलती है अगर हम प्रश्न करें तो हमें उत्तर मिलेगा हिमालय से। अगला उदाहरण है, नल से पानी टपकता है। किससे पानी टपकता है? तो हमको उत्तर मिल जाएगा नल से। ठीक है बच्चों, तो अगला भेद हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद। यह है संबंध कारक। इसकी परिभाषा क्या है? जब शब्द का संबंध दूसरे शब्द से बताया जाए तो उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक की विभक्ति का, के, की तथा रा, रे, री है। उदाहरण देख लेते हैं। राम का भाई नटखट है। तो यहाँ पर हमें अगर प्रश्न करना है तो हम क्या प्रश्न करेंगे? किसका भाई नटखट है? तो हमको उत्तर मिल जाएगा राम का। उसी तरह से दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। राघव की पेंसिल मिल गई। किसकी पेंसिल मिल गई? उत्तर मिल जाएगा राघव की। ठीक है बच्चों, तो हमने दूसरा भेद भी पढ़ लिया। अब हम अपना तीसरा भेद देख लेते हैं। कारक का तीसरा भेद अधिकरण कारक। इसकी परिभाषा क्या है? जिस शब्द से क्रिया के होने का स्थान पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह में तथा पर है। तो जिसमें क्रिया के होने के स्थान के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। उदाहरण देखो, मेज पर कप रखे हैं। तो प्रश्न अगर हम करें किस पर कप रखे हैं तो हमें उत्तर मिल जाएगा मेज पर। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। बैंक में बहुत भीड़ है। तो हम अगर प्रश्न करें कहाँ भीड़ है, उत्तर मिल जाएगा बैंक में भीड़ है। तो बच्चों, हमने अभी तक 3 भेद पढ़ लिए हैं। तो हमारा आखिरी भेद जो है वो है संबोधन कारक। कारक का आखिरी भेद वो है संबोधन कारक। इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी को पुकारने या संबोधित करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। किसी को पुकारने या बुलाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक की विभक्ति हे, अरे है। हे और अरे है। यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? तो यहाँ पर पुकारा है कि हे ईश्वर, भगवान को पुकारे, हे ईश्वर ये क्या हो गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं। अरे दीपा, जरा इधर तो आओ। तो दीपा को बुलाया जा रहा है। तो दीपा को बुलाने के लिए अरे दीपा लिखकर फिर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाकर वाक्य को पूरा किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हमने चारों भेद आज के पढ़ लिए। तो फिर से एक बार हम दोहरा लेते हैं। पहला भेद हमने पढ़ा अपादान कारक, जिसकी विभक्ति चिन्ह से है। दूसरा भेद हमने पढ़ा संबंध कारक, जिसकी विभक्ति चिन्ह की, के, रा, रे, री ये सब है। और तीसरा कारक का हमने भेद पढ़ा वो है अधिकरण कारक, जिसकी विभक्ति चिन्ह में और पर है। और चौथा हमने पढ़ा संबोधन कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह हे, अरे है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने सारे भेद पूर्ण रूप कर लिए हैं। कारक के जितने भी 8 भेद थे वो हमने पूरा कर लिया है। तो आज मैं कुछ प्रश्न तुम लोगों को बोलने जा रहा हूँ। इन प्रश्नों के उत्तर तुम्हें कॉपी में करने हैं। ठीक है, तो कॉपी और पेन लेकर जल्दी से कॉपी और पेन लेकर रेडी हो जाओ और मैं भी तुम लोगों को बोलने जा रहा हूँ। तो पहला प्रश्न सभी लोग ध्यान दें। पहला प्रश्न क्या है? आज का पहला प्रश्न, अधिकरण कारक किसे कहते हैं? अधिकरण कारक किसे कहते हैं?
दो उदाहरण दीजिए। दो उदाहरण दीजिए। अगला प्रश्न है, संबंध कारक किसे कहते हैं? संबंध कारक किसे कहते हैं? दो उदाहरण दीजिए। अगला प्रश्न है, अपादान कारक किसे कहते हैं? दो उदाहरण दीजिए। अपादान कारक किसे कहते हैं? दो उदाहरण दीजिए। और अगला प्रश्न है, संबोधन कारक किसे कहते हैं? दो उदाहरण दीजिए। संबोधन कारक किसे कहते हैं? दो उदाहरण दीजिए। ठीक है बच्चों। और अभ्यास से पहला प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न जो है उसको कॉपी में कर लेना है। पहला प्रश्न कर लेना है, दूसरा प्रश्न भी कर लेना है। पहला और दूसरा प्रश्न भी आप लोगों को अपनी कॉपी में पूर्ण कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ तक आप अपना कार्य पूरा रखें। अगले दिन हम इसके बारे में बाकी की जानकारी दे देंगे कि आपको और क्या क्या प्रश्न कॉपी में करना है और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो तब तक के लिए सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और निरंतर पढ़ते रहें। अपने पढ़ाई को बंद ना करें, सही समय पर सही तरीके से पढ़ते रहें। ठीक है, स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है, तो स्वाध्याय भी करें, सेल्फ स्टडी भी ज़रूर करें। धन्यवाद।